रहा है नहीं। क्या लगता है अगर तेजस्वी की सरकार आप लोग लाते हैं तो ये जो ऑटो की चालान कट जाती है वो खत्म हो जाएगी? अब ख़त्म हो जाएगी नहीं हो जाएगी ठीक है, लेकिन चेंज करके देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। बदलाव करना चाहते हैं? चेंज करके देखते हैं। हाँ सर बोलिए। माननीय प्रधानमंत्री से हमें बहुत उम्मीद थी, लेकिन वो आने के बाद यहाँ 5 गारंटी दिए हैं। शिक्षा की गारंटी देंगे इसकी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम कोर्ट के कानून को राम मंदिर पर बदलने नहीं देंगे। क्या कोर्ट के जज के ऊपर हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं? यदि उस फैसले को बदलने की नौबत आती है तो हो सकता है भविष्य में बदला जा सकता है, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी हमारे न्यायालय के ऊपर तो नहीं है जो कहते हैं कि न्यायालय के फैसला को नहीं बदलने देंगे। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा है कि सीएए कानून लाएंगे, को रद्द नहीं होने देंगे, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि हम यहाँ बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देंगे। ये इन्होंने नहीं कहा। बिहार की बेरोजगारी को दूर करेंगे, गरीबी दूर इन्होंने ये मुद्दा कभी नहीं रखा कि हम यहाँ रोजगार की गारंटी देंगे। ये मुद्दा नहीं है। इनकी गारंटी क्या है? रामनवमी आपको मनाने से कोई नहीं रोकेगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। मेरे पूर्वज क्या रामनवमी नहीं मनाते थे? उनको नहीं पता था हमारे रामचौड़ा में हाजीपुर आए, यहाँ पर 10 कोस दूर से महिलाएं से लेकर के सभी जाति धर्म के लोग इस मेले में आते हैं और यहाँ रामनवमी मनाते हैं। तो ये रामनवमी मनाने की हमें गारंटी दे रहे हैं। क्या बिहार की जनता ही इतनी मूर्ख है? उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बेरोजगारी खत्म करूँगा, इसकी गारंटी नहीं। पेयजल, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करूँगी, इसकी गारंटी नहीं। यहाँ पर नौकरी दूंगी, इसका गारंटी नहीं। यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दूंगा, इसकी गारंटी नहीं। विशेष राज्य का दर्जा दूंगा, इसका गारंटी नहीं। सीए कानून लागू नहीं होने देंगे। उनकी 5 गारंटी देखिए। पहला चीज कहते धर्म आधारित आरक्षण नहीं होने देंगे। जनता विकास से रिलेटेड जो जरूरी है बिहार को उस चीज़ से बात ही नहीं कर रहे। कुछ बात नहीं कर रहे हैं। बिहार के जनता को एकदम मूर्ख, गंवार और अनपढ़ समझ लिए हैं। ये सिर्फ 5 जो गारंटियां दिए हैं, आप हमें बताएं, आप पत्रकार हो, आप बताएं कि 5 गारंटी से क्या लाभ होगा यहाँ के जनता को? तो कुछ नहीं लाभ होने वाला, कुछ लाभ नहीं होगा। तो हम क्यों ना हम दें एक युवा उम्मीदवार को जो यहाँ पर रोजगार की बात हाजीपुर के उस जनता को आप क्या कहना चाहेंगे जो जनता अभी भी बिहार की इस तरह जो गरीबी है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके बावजूद भी वो राम नाम बके जा रहे हैं, उस पर उस जनते को आप कैसे मनाएंगे? उस जनता भाजपा में सिर्फ वक्ता है, करता नहीं है। हमें करता चाहिए जो काम करके दिखाए, वक्ता नहीं चाहिए जो लंबी चौड़ी भाषण दे। हमें वो नहीं चाहिए। हमें चाहिए जो काम करे और काम के उम्मीद में जो नौकरी दे, युवाओं को रोजगार दे, हम उसको वोट देंगे। शिवचंद्र राम आज से पूरा आस है इस बार? हाँ, यहाँ पर हाजीपुर क्षेत्र में शिवचंद्र राम को ही वोट देंगे। तेजस्वी सरकार से आप लोगों को क्या क्या उम्मीद है नौकरी को छोड़कर? नौकरी के छोड़ करके शुद्ध ऐसी कौन कौन सी बातें की है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जिस शिक्षा के सुधार के लिए हमारे के पाठक भी किए कि सभी को सभी विद्यालयों में स्कूल में उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं बच्चों की, लेकिन फिर वो पुनः पेंडिंग में जा रहा है। वो जब थे तो ये शुरू हो गई थी। शिक्षकों की उपस्थिति वहाँ पर अनिवार्य हो गया है के पाठक की वजह से। तेजस्वी के रीजन में ही हुआ, उसके बाद पुनः ये हो गया। तो हम जानते हैं कि आएंगे, शिक्षा सुधार के लिए काम करेंगे, आपको चिकित्सा सुधार में काम करेंगे, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करेंगे, नौकरी की ये करेंगे, महंगाई बेरोजगारी को दूर करेंगे और महंगाई को जितनी राज्य सरकारें कर सकती है उतनी करके गैस सिलेंडर का दाम कम करना, ये सब करना, ये इन पर हमें उम्मीद है और पूरी आशा है कि ये जो कहते हैं कि अगर मेरे बाप दादा पढ़ा नहीं था तो क्या मैं आज MSc नहीं किया हूँ। अगर उनके बाबूजी को लोग कहता जंगलराज था तो क्या उनका बेटा मंगलराज नहीं ला सकता है? इसलिए मैं कहता हूँ वोट दूंगा तो तेजस्वी को दूंगा, एक युवा को दूंगा जिसके लिए प्रधानमंत्री को दौड़े दौड़े सड़कों पर आना पड़ा। ये तेजस्वी यादव के चलते उनको सड़कों पर आना पड़ा, कल गली में भटकना होगा। आप कहते हैं हमारे रूडी जी का एक हमने अखबार में देखा था,
उन्होंने कहा कि गैस कनेक्शन ऑनलाइन सारण के घर घर में है। हमने जब देखा मेरे पूरे बदन में आग लग गया। एक गैस कनेक्शन जो ऑटो वाले ऑटो में वाला था वो तो गैस कनेक्शन है नहीं सारण में, फिर घर घर ही पाइपलाइन कैसे दे दिए। आज कहते हैं पेयजल के लिए जो नल योजना चला था, देखिएगा किसी ग्राम में जाइए, मेरे यहाँ जाइए, पाइप बिछाया, वो भी इस तरह का पाइप जो भखड़ गया। अभी एक बार में उसमें से एक बूंद पानी भेजा ही नहीं गया। सफलतापूर्वक वो लागू नहीं हो पाई नल जल योजना। आज देखिए हाजीपुर की स्थिति देखिए। हम लोग को कहा गया कि सीवरेज लाइन बन रही है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बढ़िया ड्रीम प्रोजेक्ट है। आज उसकी स्थिति देखिए, सारे सड़क को तोड़ करके उसमें पाइपलाइन बिछाई तो गई, क्या वो चालू हुई? पूरा सड़क गड्ढा में तब्दील है। ये जीवन जी रहे हैं। स्वच्छता अभियान के लिए कहा जाता है स्वच्छ भारत है। आज चलिए मेरे मोहल्ले में जो गांधी आश्रम, जो सबसे पुराना और सबसे बढ़िया मोहल्ला माना जाए, यहाँ गांधी जी का आगमन हुआ था, वहाँ जाइए कचरों का भंडार है, उसका भी उठाव सही ढंग से नहीं हो पाता है। जबकि वहाँ बड़े बड़े नेता पहुँचते हैं, वहाँ पर पार्क है, मतलब करप्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा। आपको करप्शन इस बात से लोग कहते हैं, नीतीश जी कहते हैं हमने नाली उड़ाही का कार्यक्रम किया है। नाली उड़ाही का कार्यक्रम हम लोग ऑटो लेकर के जाते हैं राजेंद्र नगर बहादुरपुर चिड़ियाघर होते हुए, वहाँ पर ऑन पेपर देखिए सभी जगह नाली का उड़ाही हुआ है। लेकिन हमारे साथी लोग बताएं कि कभी भी उन्होंने उड़ाही होते हुए क्या राजेंद्र नगर से लेकर के कर बिगहिया तक कभी नाली का उड़ाही होते देखा है? नहीं देखा है। ऑन पेपर हुआ तो ऑन पेपर हुआ तो पैसा लाभ किसको पहुंचा? हमारे जाइए, हम लोग तो छोटा मोटा प्रोजेक्ट को समझ सकते हैं। सीढ़ी घाट में जाइए, सीढ़ी निर्माण के लिए प्रकलित राशि देखिए। प्रकलित राशि देख करके आपको अनुमान होगा कि इसके 10वां हिस्सा का भी काम नहीं है। मेरे दरवाजे पर गांधी आश्रम नाली बनी हुई है, मेरा मकान 3 फीट नीचे है। नाली का सड़क पर निर्माण कितना हुआ? 1.5 फीट। 1.5 फीट गड्ढा नाली का निर्माण हुआ। जब उसके हाथी को रोका गया था, कहा कि हम लोग क्या करेंगे, 40% जाता है सरकार को, मंत्रियों को, 20% अफसरों को, 10% रखदारों को, 30% में हमसे क्या उम्मीद रखते हैं? इसलिए घर का स्तर पर सही तरह से लागू नहीं हो पाती है। नहीं होता है। आपको क्या लगता है, आप किसे देखना चाहिए? नेता को भरोसा है और युवा सरकार चाहिए और यही चाहिए। आपको क्या लगता है इस बार आप किसे देखेंगे? महंगाई की बात करते हैं। शिवचंद्र राम को वोट देंगे पूरे से। पूरा क्या क्या उम्मीद है उससे, क्या क्या विकास करेंगे आप लोग? जैसे कि हम सब बताइए, बीजेपी के सरकार में हम बोल रहे हैं, बीजेपी के सरकार में हम सब ग्रेजुएट है, अभी सब बेरोजगारी हम सब नौकरी कुछ नहीं मिला। और उनको राज आएगा, आरजेडी का सरकार आएगा, पूरा उम्मीद है कि उनकी सब नौकरी देने के रोजगार के लिए आप जो इस बार तेजस्वी को जिताने जाए पूरा। हाँ, हम वोट देंगे एकदम। कौन रोजगार की बात तो राहुल गांधी भी करते हैं, राहुल गांधी का सरकार बनेगा। नरेंद्र मोदी भी बहुत बार किए। नहीं, वो गारंटी देते हैं लेकिन उनका बात एकदम झूठा निकलता है। उसका गारंटी पर विश्वास नहीं रहा क्या? नहीं, 10 साल देख लिए सर। तो इस बार शिवचंद्र राम क्या क्या करेंगे आप लोगों के लिए क्षेत्र में विकास? बहुत कुछ करेंगे सर। नाला अभी देख लीजिए गांधी आश्रम में जाके, 30 साल से बीजेपी के सांसद है, अभी लेकिन नाला सही से नहीं बना। आप पूरा जाकर देख लीजिए। अच्छा, नाला को छोड़ के और ऐसा कौन कौन से कार्य हुए आपके यहाँ पे हाजीपुर में पिछले 5 साल में? ये बताइए, पिछले 5 साल में। और बीजेपी के भी हाजीपुर से लगातार बीजेपी के था। हाँ, तो क्या काम हुआ है बीजेपी की तो सरकार नहीं में? हुआ है भैया, आपको नजर लौक रहा है बीजेपी हाजीपुर में कितना विकास हुआ है? ऐसा नहीं लौक रहा है। कोई काम नहीं हुआ। 35 साल से बीजेपी के यहाँ सरकार है। फोटो खींच के चालान काट देता है, यही विकास हुआ है। सबसे बड़ा विकास यही हुआ। हम लोग 500 कमाने के लिए पूरा दिन खटते हैं, हम लोग के ऑनलाइन फोटो खींच के चालान काट देता है 5000 का। डिजिटल इंडिया का फायदा मिल रहा है आप लोगों को? हाँ, यही विकास हुआ। सबसे बड़ा विकास हम लोग के यही हुआ कि ऑनलाइन का जमाना हुआ। प्रशासन निकालता है मोबाइल और फोटो खींचता है और चालान भेज देता है। कुछ गलती करते होंगे तब तो चालान काटता होगा या ऐसे? क्या गलती करेंगे? जो नशा करता है उनको पकड़िए ना। नशा करके जो चलाता है चेक कीजिए, जो नशा करके चलाता है। जो नहीं नशा करके चलाता है वो बाल बचदार आदमी है, वो अपना बाल बच्चा के पेट भरने के लिए 2 पैसा कमा रहा है, उसका चालान आप काट रहे हैं। गलत बात ना है, ये गलत बात है। हम लोग तो 200 400 500 कमाते हैं, बाल बच्चा है छोटा छोटा, उसके लिए कमा रहे हैं।
आप चेक कीजिए जो दारू पी के चला रहा है, जो भी नशा करके चला रहा है उसको चेक कीजिए, कार्रवाई होना उन चाहिए। पर कार्रवाई कीजिए। इसी पर भी चालान काट देते हैं क्या? इसी पर चालान काट देते हैं। वो बोलते हैं कि आगे सवारी मत बैठाओ, आगे सवारी इतना डेवलप यहाँ नहीं हुआ है, महंगाई भी बढ़ गई। स्मार्ट सिटी नहीं है, ये इतना बड़ा महानगर नहीं है। इतना बड़ा महानगर रहता तो कोई एक आदमी आता कहता चलो रिजर्व हो गया। ये इतना बड़ा महानगर नहीं है। यहाँ पर हम लोग 500 कमाने के लिए पूरा सुबह से शाम तक 10 बजे रात तक मेहनत करते हैं तो 500 रुपया होता है, और उस 500 रुपया का तुरंत 2000-1500 का चालान काट देता है प्रशासन। बहुत हम लोग का ऑटो चलाना बहुत कष्ट में, और कोई काम भी नहीं है कि ये ऑटो नहीं चला के अगर दूसरा कोई काम रहे तो दूसरा कोई काम भी हम लोग कर ले। कोई यहाँ फैक्ट्री वगैरह है नहीं। क्या लगता है अगर तेजस्वी की सरकार आप लोग लाते हैं तो ये जो ऑटो की चालान कट जाती है वो खत्म हो जाएगी? अब ख़त्म हो जाएगी नहीं हो जाएगी ठीक है, लेकिन चेंज करके देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। बदलाव करना चाहते हैं। चेंज करके देखते हैं।